हेलो दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो या फिर आप किसी भी एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उसके ऊपर लगने वाले सभी चार्जेस के बारे में बताऊंगा। और जिसे हिडन चार्जेस, बहुत से चार्जेस तो आपको बता दिया जाता है कि हाँ इसके ऊपर ये चार्ज इतना लगेगा और ये वाला चार्ज इतना लगेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चार्जेस हैं जिनको जब आप कोई भी एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको पता ही नहीं चलता। इवन बहुत लोग तो 10-10 साल से भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि एचडीएफसी बैंक का जो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर ये चार्ज भी लगता है। आप सरप्राइज हो जाओगे, इसके अंदर 3-4 ऐसे चार्जेस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये भी मुझे चार्ज लगता था, मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई हमें तो सभी चार्जेस के बारे में पता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको पता है कि जब कभी भी आप एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड से कोई भी अमाउंट को जब ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो तो कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितने महीनों के लिए आप करवा सकते हो, या उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग फीस लगता है वो कितना लगता है। या फिर मैं आपसे पूछूं, आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का, अगर वो गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर कोई डैमेज हो जाता है तो उसको री इशू कराने में कितना पैसा आपका लगेगा। अगर वहीं आपसे मैं ये पूछूं कि उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे कि आप कोई रेलवे टिकट बुक कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ता है। आपको पता है कि ये बात नहीं पता ना? शायद जो आज मैं इन चार्जेस को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर बहुत लोगों को पता ही नहीं है इन चार्जेस के बारे में कि ऐसे ऐसे चार्जेस भी होते हैं। लेकिन इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, इसलिए कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर कोई भी एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है या फिर कोई सोच रहे हो एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, तो आपको क्या क्या चार्जेस लग सकता है, जाने चाहे अनजाने। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का अपना जो स्टेटमेंट आता है उसको सिंपली देखते हैं कि हाँ भाई इतना ड्यू अमाउंट है, सिंपली वो पे कर देते हैं, उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। मगर बहुत सारे लोग उस डिटेल को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगा हुआ है, पता नहीं किस बात का लगा है, वो इग्नोर कर देते हैं। वो कभी इतना गरीमत नहीं उठाते कि हाँ भाई जो भी हमारा बैंक है उसको हम कॉल करके पूछे कि भाई ये चार्ज आपने क्यों ऐड ऑन किया है। वो कहते हैं यार क्या इतना झंझट लेना है, चुपचाप जो भी अमाउंट है हम पे कर देते हैं और अपना रिलैक्स रहते हैं। अच्छी बात है, बट फिर भी जो हमारा राइट है वो तो हमें पता होना चाहिए ना। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड जो भी हैं सबका जो चार्जेस जिसके ऊपर जो लगता है पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहे। साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे ना तो वीडियो को लाइक करके जाना, और जितने भी नए भाई लोग आके हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए भी चार्जेस या फिर किसी अन्य टाइप का रिव्यू वीडियो आप चाहते तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर ज़रूर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अब हम आते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और अब बात करते हैं कि जो अपना एचडीएफसी बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर कौन कौन से चार्ज लगते हैं और कैसे कैसे चार्ज लगते हैं, एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है ज्वाइनिंग फीस और दूसरा एक आता है एनुअल फीस। ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स या फिर जो बनवाना चाहते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड को, उनको बहुत अच्छे से पता है कि भाई हर क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक ज्वाइनिंग फीस होती है, एक एनुअल फीस होती है। तो एचडीएफसी बैंक वाले भी एक ज्वाइनिंग फीस लेते हैं और एक एनुअल फीस लेते हैं। डिपेंड ऑन द कार्ड आपका ज्वाइनिंग फीस क्या है वो डिपेंड करता है, और एनुअल फीस क्या है वो भी डिपेंड करता है। कार्ड के अंदर क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फीचर्स है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ज्वाइनिंग फीस क्या हो सकता है और एनुअल फीस क्या होता है। और साथ ही साथ बहुत ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर आपको लाइफ टाइम फ्री, यानी जिसके ऊपर कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं होता लाइफ में कभी भी, और कोई भी एनुअल फीस नहीं होता लाइफ में कभी भी, ऐसे क्रेडिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हो एचडीएफसी बैंक का, आप पहले देख सकते हो कि इसके ऊपर क्या ज्वाइनिंग फीस लग रहा है और क्या आपका एनुअल फीस लग रहा है। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो होता है कैश एडवांस चार्ज। आप सबको पता है जब कभी भी हम कोई क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर हमें एक चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक हमसे कोई भी अगर हम
एटीएम से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैश विड्रॉल करते हैं तो हम जितना भी अमाउंट विड्रॉल करते हैं उसके ऊपर 2.5% वो हमसे चार्ज लेती है। बट मिनिमम यहाँ पे 500 रुपये तो लेती ही लेती है। HDFC बैंक ये कहता है कि भाई अगर आप जो भी अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो किसी भी एटीएम से हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके ऊपर 2.5% हम आपसे चार्ज लेंगे। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान के चलो मेरे पास HDFC का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड है, उससे मैंने कैश विड्रॉल किया। जब मैंने कैश विड्रॉल किया वो उसका अमाउंट लगभग 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये का 2.5% कितना हुआ? ओनली 25 रुपीज़। मगर HDFC बैंक कहता है चाहे आपका 25 रुपये हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो या 499 ही क्यों ना बनता हो, हम आपसे कम 500 तो लेंगे ही लेंगे। अगर 500 से ज़्यादा अमाउंट कोई हो रहा है तो ज़्यादा वाला अमाउंट लेंगे, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ बहुत लोगों को नहीं पता कि जो कैश एडवांस चार्ज यहाँ पर लगता है, यानी कि जो आप कैश विड्रॉल करते हो उसके ऊपर जो कैश एडवांस चार्ज लगता है वो तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ जितना भी आपने अमाउंट निकाला है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज लगता है और फाइनेंस चार्ज लगता है। कितना लगता है अभी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, मगर ये ध्यान रखना जो भी आप कैश विड्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर कैश एडवांस चार्ज तो लग ही रहा है, साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता है जो कि 1.99 से लेकर 3.75 पर मंथ के हिसाब से हो सकता है। अभी हम जो फाइनेंस चार्ज है वीडियो के बिल्कुल एंड में डिटेल में आपको बताएंगे, इसलिए बने रहे वीडियो में। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो होता है रेलवे टिकट परचेज। जी हाँ, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता कि जब कभी भी हम रेलवे टिकट परचेज करते हैं HDFC बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो हमें 1% वहाँ पे चार्ज देना पड़ता है। सिर्फ जो IRCTC जो कार्ड है HDFC का उनको छोड़ दे तो बाकी सभी क्रेडिट कार्ड पे ये एप्लीकेबल होता है कि अगर आप कोई भी रेलवे टिकट बुक कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको 1% का चार्ज देना पड़ता है और साथ ही साथ GST भी आपको देना पड़ता है जो कि 18% होता है। शायद आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, बहुत लोगों के पास जो HDFC का कार्ड होगा उससे धड़ाधड़ वो अपना HDFC क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट बुक करते होंगे, मगर कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा कि जो 1% चार्ज लग रहा है वो HDFC का लग रहा होगा। वो सोचते होंगे कि नहीं ये IRCTC का जो एक कन्वेंस चार्ज होता है वो लग रहा है, बट नहीं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना उसका भी जितना अमाउंट आप खर्च कर रहे हो उसके ऊपर 1% आपको चार्ज लगता है विद GST। बट IRCTC जितने भी कार्ड है HDFC के उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। वहीं पे अदर चार्जेस की बात करें तो उसके अंदर आता है ओवर लिमिट चार्ज। जी हाँ, यहाँ पे आपको 2.5% का जो भी ओवर लिमिट अमाउंट है उसके ऊपर 2.5% आपको चार्ज लगता है और यहाँ पे कम से कम आपको 550 रुपये तो चार्ज देना ही देना होता है। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर देते हो, एक्स्ट्रा खर्च कर देते हो, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसका 2.5% आपको यहाँ पे एज ए ओवर लिमिट चार्ज देना पड़ता है और कम से कम 550 रुपये तो देने ही देने होंगे। और किसी वजह से वो 550 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट बन रहा है तो ज़्यादा वाला आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे HDFC वालों ने एक बात कही है कि जो पेटीएम HDFC डिजिटल क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर ओवर लिमिट चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता है। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो है पेमेंट रिटर्न चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब कभी भी आप अपना क्रेडिट कार्ड का पेमेंट चेक के थ्रू करते हो, किसी भी वजह से वो चेक रिटर्न हो जाता है यानी कि बाउंस हो जाता है, तो उसके ऊपर 2% आपका जो भी अमाउंट आपने फिलअप किया हुआ है उस चेक के अंदर, उस अमाउंट के ऊपर 2% आपको चार्ज लगता है और कम से कम 450 रुपये तो लगता ही लगता है। तो हमेशा याद रखना जब कभी भी आप किसी भी क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट कर रहे हो वो भी चेक के थ्रू कर रहे हो तो कम से कम जो आपका ड्यू डेट है उससे 5 दिन पहले करो और जो आप चेक से जो पेमेंट कर रहे हो तो आप उसके अंदर सफिशिएंट पेमेंट रखो, सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके रखो ताकि आपका चेक रिटर्न का जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की जो पेनल्टी लग रही है वो भी लग रही है, साथ ही साथ किसी वजह से अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो बाउंस चार्ज भी आपको लग जाएगा। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। वहीं पे अगर नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो आता है EMI कन्वर्जन चार्ज। जब कभी भी आप HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हो या 10,000 की शॉपिंग कर लेते हो तो इसको आप इजीली EMI में कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन इसको कन्वर्ट कराने के लिए आपको इसके ऊपर 20% पर एनम के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 9 महीने का इजी EMI करवा सकते हो। तो अब ध्यान रखना जब कभी कोई आप अमाउंट यूज़ कर रहे हो HDFC
बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं इनका, और उसमें कोई ह्यूज अमाउंट यूज़ कर रहे हो और उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो इस बात का खासा ध्यान रखना कि आप उसको 9 इक्वली मंथ में आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो, और जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर 20% पर एनम का आपका इंटरेस्ट लगेगा, और साथ ही साथ 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपका प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा। देखा आपने, जो आपने खर्चा किया था इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसके ऊपर आपने ईएमआई में कन्वर्ट कराया तो कितना आपके ऊपर बोझ आ गया। 20% तो आपका एनम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो लग ही लग रहा है, और साथ ही साथ 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपका प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा। तो बी केयरफुल भैया। नेक्स्ट चार्ज की अगर हम बात करें वो होता है ईएमआई लेट फीस। जब आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को, बड़े ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करा दिया, और उस ईएमआई को अगर आप सही टाइम पे पे नहीं करते हो, जो भी आपकी बिलिंग साइकिल जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो आता है, उसके अंदर आप सही टाइम पे नहीं करते, तो आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना पड़ता है। चाहे अगर मान के चलो आपका 10,000 का ईएमआई बन रहा है, उसमें से सिर्फ आपने 5,000 की पेमेंट की या कुछ भी पेमेंट नहीं की, तो भैया उसके ऊपर आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी एज ए ईएमआई लेट फीस या ईएमआई लेट चार्ज आपको लगता है। तो बी केयरफुल। वहीं पे अगर नेक्स्ट चार्ज की बात करें तो उसके अंदर आता है कैश प्रोसेसिंग फीस। कैश प्रोसेसिंग फीस का मतलब यहाँ पे है, जब कभी भी आप कैश में अपना क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट बैंक में जाके जमा कराते हो, या फिर किसी भी एटीएम में, एचडीएफसी का जो एटीएम होता है उसके अंदर जमा कराते हो, तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 25,000 का ड्यू अमाउंट है और आप 25,000 लेके जाते हो कि भाई मैं अपने इस क्रेडिट कार्ड का बिल अमाउंट पे करना चाहता हूँ, ड्यू अमाउंट क्लियर करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपको 25,000 नहीं जमा करना, 25,100 रुपये जमा करना है। 25,100 रुपये जमा करना है। अगर आप सिर्फ 25,000 रुपये कर दोगे तो 100 रुपये आपका ऑन द स्पॉट डिडक्ट होकर सिर्फ वो 24,900 रुपये ही जमा होगा। बाकी का जो 100 रुपये बच जाएगा उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लग सकता है, लेट पेमेंट फीस भी लग सकता है। लेट पेमेंट फीस नहीं लगेगा 100 रुपये पे, बट आपका लग सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। आप जो भी आप कैश डिपॉजिट कराओगे ना, उसके ऊपर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड में जो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, इस रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप रिडीम कराते हो तो आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको हर रिक्वेस्ट पे देना पड़ता है। आप इस पॉइंट को समझो। एचडीएफसी बैंक के जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आपको रिवॉर्ड पॉइंट अगर मिल रहा है, तो उस रिवॉर्ड पॉइंट को जब आप रिडीम कराते हो तो आपको हर रिक्वेस्ट के लिए 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब बहुत अच्छे खासे अमाउंट में जब आपका रिवॉर्ड पॉइंट जमा हो जाए तो ही उसको एक बार में रिडीम कराओ, ताकि जो आपका ये रिडीम्शन चार्ज लग रहा है ना लगे बार बार, सिर्फ एक ही बार में आपका काम चल जाए। और जो भी रिवॉर्ड पॉइंट डायरेक्टली कैशबैक में कन्वर्ट हो जाता है उसके ऊपर कोई भी ये चार्ज यानी कि रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्ज नहीं लगता है। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो आता है बैलेंस ट्रांसफ़र फीस, जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में अक्सर होता है कि हम अपनी एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर देते हैं। अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र करके किसी भी टाइप का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हो या कोई और यूज़ करते हो, तो जितना अमाउंट है उसके ऊपर आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो बात की बात है, वो अलग है, मगर यहाँ पे 1% का आपको चार्ज देना पड़ेगा। और कम से कम 250 रुपये तो आपको देने ही देने होंगे। अगर वो 250 रुपये से ज़्यादा बन रहा है तो ज़्यादा वाला जो अमाउंट है एज ए बैलेंस ट्रांसफ़र फीस या एज ए बैलेंस ट्रांसफ़र चार्ज आपको देना होगा। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो आता है डुप्लीकेट बिल। पता है आपको डुप्लीकेट बिल निकालने का कितना चार्ज लगता है? नहीं पता ना, मैं बताता हूँ। 10 रुपये लगता है एक डुप्लीकेट बिल निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको फिजिकली कॉपी आपको चाहिए किसी भी वजह से, वैसे तो ईमेल पे आ जाता है तो ज़्यादातर ईमेल से लो और प्रिंट आउट निकाल लो, बट फिर भी आपको ईमेल पे भी रिसीव नहीं हुआ किसी वजह से, अगर उसकी डुप्लीकेट बिल आपको चाहिए, डुप्लीकेट बिल कॉपी चाहिए, तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। कस्टमर केयर को कॉल करो कि भैया मुझे एक डुप्लीकेट बिल भेजो, तो नेक्स्ट मंथ का जो बिलिंग साइकिल का जो स्टेटमेंट बन के आएगा तो देखोगे कि आपका एक डुप्लीकेट बिल का 10 रुपये एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड होगा। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो कुछ और चार्ज लगते हैं, अब उनकी बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको लोन मिलता है और बहुत लोग लेते भी हैं, तो एचडीएफसी बैंक वाले भी अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन देते हैं। अगर आप कोई इंस्टेंट लोन लेते हो, जंबो लोन लेते हो या स्मार्ट ईएमआई का कोई भी लोन लेते हो, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 999 रुपये उसका प्रोसेसिंग फ़ीस भी लगता है।
हमें क्या लगता है कि भाई हमारा क्रेडिट लिमिट एक बना हुआ है, उस क्रेडिट लिमिट का अगर हम एज अ लोन ले लेंगे तो बस हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा लगता है हमें वही खाली देना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगा। बट उसके ऊपर वो 999 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी लेते हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। डिपेंड ऑन द कितना आप लोन ले रहे हो उसके ऊपर, मगर फिर भी ये चार्ज लगता है, तो ध्यान रखना आप। वहीं पे कोई भी अगर इजी EMI प्रोसेस करवाते हो आप, तो उसके ऊपर आपको 299 का चार्ज देना पड़ता है। और ये टोटली डिपेंड होता है कि कस्टमर की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या कस्टमर को क्या ऑफर मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है आपके पास कस्टमर केयर का कॉल आता है कि भाई आप क्रेडिट कार्ड पे आप कोई भी लोन ले सकते हो, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगा, या फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो आपको कम लगेगा। तो बहुत सारे कस्टमर के पास ऑफर्स भी होते हैं और एलिजिबिलिटी होती है, तो डिपेंड करेगा कस्टमर की एलिजिबिलिटी और ऑफर के ऊपर कि उसको कितना प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगा या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, जो आपका क्रेडिट जो लिमिट होता है उससे कभी कभी हाई अमाउंट भी आपको लोन मिल जाता है। बताएंगे अभी कैसे। वहीं पे प्री क्लोजर चार्ज, अगर आपने कोई भी HDFC क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी लोन लिया है, अगर उसको आप प्री क्लोज करवाना चाहते हो तो जितना भी बैलेंस बचा हुआ है उसका 3% आपको एज ए चार्ज लगेगा, और आपका जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन लिया है वो क्लोज हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें, वो आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो, फॉर एग्जांपल आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो रुपीज़ में होता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो हमें अमाउंट मिलता है वो रुपीज़ में होता है कि 50,000, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, इस टाइप से होता है। लेकिन ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके, जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो वहाँ पे अगर रुपीज़ में एक्सेप्ट कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पे डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स में, अगर अदर करेंसी में अगर वो करेंसी एक्सेप्ट करता है और अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो इसे फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज भी कहते हैं। तो आपको 2.5% से लेकर 3.5% जो भी अमाउंट आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप कहीं विदेश में घूमने जा रहे हो और वहाँ पे अपने इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग करते हो या स्पेंडिंग करते हो तो वो भी अमाउंट एज ए फॉरेन करेंसी मार्कअप के तरह ट्रीट किया जाएगा, और उसके ऊपर भी 2.5% से लेकर 3.5% अमाउंट के ऊपर आपका चार्ज लगेगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा HDFC का क्रेडिट कार्ड है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि हाँ आपका 2.5 लगेगा या 3 लगेगा या फिर 3.5 लगेगा, डिपेंड ऑन द क्रेडिट कार्ड। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है, जिस क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसके बारे में पहले समझ जाना कि उसके ऊपर कितना लग रहा है, या जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप कस्टमर केयर से पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में पूछना है तो आप मुझसे पूछ लेना कि हाँ मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड है तो मुझे कितना इसके ऊपर फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज लगेगा, तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं पे अगर नेक्स्ट कुछ और चार्जेस की बात करें तो उसके अंदर आता है रेंटल पेमेंट चार्ज। जी हाँ, जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उसके ऊपर आपको 1% आपको फ्लैट चार्ज देना पड़ता है। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज आता है इंस्टा कार्ड चार्ज, जो कि 2.5%, इसमें जो भी आप लोड अमाउंट करते हो वहाँ पे आपको 2.5% आपको जो भी अमाउंट लोड कर रहे हो उसका देना पड़ता है। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज आता है अपना प्रायोरिटी पास लॉन्च चार्ज, जिसके ऊपर आपको कभी भी इंटरनेशनली आप एयरपोर्ट लॉन्च को एक्सेस करते हो तो वहाँ पे 27 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पर पर्सन यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है। नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है, ये हाईफाई लोगों के लिए होता है, मगर जो भी मतलब इस लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी इंटरनेशनली लेना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो मिलता है उसे छोड़ के अगर कोई दूसरा लेना चाहते हो तो भाई ये लगता है, ध्यान रखना। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की अगर हम बात करें तो अपना आता है V2P स्मार्ट हब व्यापार चार्ज, यानी कि अगर आपके पास कोई भी बिजनेस कार्ड है, उस बिजनेस कार्ड से कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किसी वेंडर को पेमेंट कर रहे हो या कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट कर रहे हो, अपने ऑफिस का, गोडाउन का, इस टाइप का कोई भी खर्चा करते हैं तो उसके ऊपर 1% का आपको चार्ज लगता है, और प्लस में साथ में GST भी आपको देना पड़ता है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड में जो अब हम चार्ज की बात करेंगे वो है री इशू ऑफ न्यू कार्ड। जब कभी भी आपका क्रेडिट कार्ड डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है और कोई नया क्रेडिट कार्ड आप इशू करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 100 रुपये देना होता है। वहीं पे आउट स्टेशन चेक चार्ज भी यहाँ पर लगता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। मान के चलो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल पेमेंट करना चाहते हो, अभी रहते आप दिल्ली में हो बट आपका जो चेक है वो मुंबई का है, और चेक जो मुंबई का है उसी अकाउंट को आप दिल्ली में भी यूज़ कर रहे हो। अगर वो चेक आप दिल्ली के किसी ब्रांच में डिपॉजिट करते हो तो उसे एज ए आउट स्टेशन चेक कंसिडर किया जाएगा, और उस चेक को एनकैश कराने के लिए अगर वो 5,000 तक का अमाउंट है तो 25 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और 5,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पे आउट स्टेशन चेक चार्ज भी मैंने आपको
बता दिया। वहीं पे अगर इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.99% से लेके 3.75% पर मंथ आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज लगता है। अगर एनुअली की बात करें तो 23.88% से लेके 45% तक आपको पर मंथ चार्ज लगता है। यहाँ पे एक स्लैब आपको दिख रहा होगा, जो भी आपके पास कार्ड है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक स्लैब लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी बॉस, अगर आपके पास HDFC का इन्फिनिया मेटल एडिशन देना है, ब्लैक मेटल एडिशन और बिज ब्लैक मेटल कार्ड, HOG दिनार क्लब, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपका मंथली 1.99% होगा और एनुअली 23.88% होगा। वहीं पे टाटा न्यू इन्फिनिटी है तो 3.49% होगा और एनुअली 41.88% होगा। टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो 3.75% से लेके 45% एनुअली किया जाता है। मंथली 3.75 है, एनुअली आपका 45% के करीब होता है। वहीं पर ऑल अदर जो HDFC के क्रेडिट कार्ड है उनके ऊपर आपको 3.60 से लेके 43 मतलब 3.60 मंथली लगता है और 43.20 एनुअली लगता है। ये अभी आया है तो यहाँ पे टाटा न्यू इन्फिनिटी और टाटा न्यू प्लस जो क्रेडिट कार्ड है, भाई साहब इन क्रेडिट कार्ड का भी मैंने वीडियो बनाया है, जाके हमारे चैनल पे देख लो। आई थिंक अब तक का ये सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है अगर आप कैशबैक की बात करो, और एक नॉर्मल इंसान के लिए तो भैया बहुत बेस्ट है। बेशक यहाँ पे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है, मगर इसके अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं ना, माइंड ब्लोइंग है। अब चलो अपने टॉपिक पे दोबारा लौट जाते हैं, मगर फिर भी आप इन वीडियो को भी चेकआउट करना, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पे अगर इसके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो लास्ट और सबसे मेन इंपॉर्टेंट और जो सबसे चुभने वाला जो चार्ज लगता है वो होता है लेट पेमेंट फीस। जब कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का आप ड्यू अमाउंट सही टाइम पे क्लियर नहीं कर पाते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ लेट पेमेंट फीस भी लगता है, जो कि 100 रुपये से लेकर 1300 रुपये के बीच में होता है। यहाँ पे स्लैब आपको एक दिख रही होगी, अगर 100 रुपये से कम है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, 100 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में 100 रुपये, 501 रुपये से लेकर 5000 तक 500 रुपये लगेगा आपको, 5001 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक 600 रुपये और 10,001 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक आपको 800 रुपये एज ए लेट पेमेंट फीस देना पड़ेगा। वहीं पे 25,001 रुपये से लेकर 50,000 तक 1100 रुपये और 50,000 से जो भी ज़्यादा है भाई 1300 फिक्स लगेगा ही लगेगा। तो हर वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट है उसे ड्यू डेट से पहले क्लियर कर लो, उसको पहले पे कर दो। हो सकता है अगर आपके पास पैसे थोड़े कम है तो किसी भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो, या फिर अपने दोस्तों से कलीग से कुछ पैसे उधार लेके आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर दो, ताकि इंटरेस्ट से तो बचो ही बचो, साथ में जो ह्यूज लेट पेमेंट फीस लगता है इससे भी बच सको। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने HDFC बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो जितने भी चार्जेस लगते हैं उन सब का एक डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेना। अगर कोई चीज़ और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और आपसे फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, बड़ी मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। अगर आप कोई भी HDFC का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है। साथ ही साथ कुछ और क्रेडिट कार्ड जो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है उनके वीडियोज़ और उन क्रेडिट कार्ड को बनवाने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।